प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक शारदा संस्कृतम भाग 4 का पाठ द्वादश 12वां, जिसका नाम है देवव्रत, जिसमें हम अव्यय पद के बारे में जानेंगे। अव्यय पद के प्रयोग सीखेंगे। अव्यय पद होते हैं अविकारी शब्द जो कि एक वचन और बहुवचन में स्त्री और पुरुष के लिए सेम यूज़ होते हैं, मतलब चेंज नहीं होते। इसके बारे में सीखेंगे। देवव्रत का जो प्रसंग है वो महाभारत से लिया गया है, जिसमें देवव्रत ने अपने पिता के लिए अपने सुखों का त्याग किया, उस घटना का वर्णन किया गया है। पूरा प्राचीन काल में, पुराने समय में हस्तिनापुर में शांतनु नाम का एक नृप राजा अभवत हुआ। प्राचीन काल में हस्तिनापुर में शांतनु नाम का एक राजा हुआ। तस्य उसका भार्या पत्नी गंगा का पुत्र बेटा देवव्रत पराक्रमी था, शूर था, पितृभक्त था च और आसीत था। उसकी पत्नी गंगा का पुत्र जो देवव्रत है वो बहुत पराक्रमी, शूरवीर और पिता का भक्त था, मतलब बहुत पिता की सेवा करता था, रिस्पेक्ट आदर सम्मान करता था। एक बार सायंकाले शाम को नृपः राजा शांतनु जमुना के किनारे आगच्छत गया। एक शाम को क्या हुआ, राजा शांतनु जमुना के किनारे गए। तत्र वहाँ वह धीवर्ष्य मछुआरे की कन्याएं लड़की को दृष्टवा देखकर स्तवरों शीघ्र ही उस पर मोहित अभवत हो गए। तो जब उन्होंने मछुआरे की लड़की को देखा तो वहाँ पे उसको देखकर मोहित हो गए। अहो अरे कीदर्शम, कितना अपूर्व अद्वितीय सौंदर्य सुंदरता है। अरे कितनी अद्भुत सुंदरता है, सौंदर्य है। अनंतरम इसके बाद वह तम उस धीव्र मछुआरे के पूर्वतः सामने तया उसकी साथ विवाह के लिए प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने उस मछुआरे के पास सामने गए और विवाह की प्रार्थना की। भवतः आपकी कन्या के साथ, बेटी के साथ विवाह इच्छामि करना चाहता हूँ। मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। यदि आप भवान अपना अपना राज्य सत्यवती के पुत्र को दासती दोगे। तो मछुआरा कह रहा है भी अगर तुम अपना राज्य मेरी पुत्री जो सत्यवती है उसके पुत्र को दोगे तभी तो त्या आपके साथ विवाह भविष्यति हो सकता है। अगर तुम अपना राज्य जो है मेरी बेटी के पुत्र को दोगे तभी उसके साथ आपका विवाह हो सकता है। तुषीणम चुप भूतवा होकर शांतनु गृहम घर को आगत आ गया। जब यह सुना तो चुप होकर राजा शांतनु अपने घर आ गया। सिंहासन के उत्तराधिकारी है तू तो देवव्रत एव ही भविष्यति होगा। राजा सोचते हैं जो सिंहासन का उत्तराधिकारी है, मतलब मेरा शासन जो आगे चलाएगा वो तो देवव्रत ही होगा। तदा तो तया उसके साथ विवाह नहीं भविष्यति होगा। तो राजा ने सोचा भी मेरा जो राज्य है वो तो मैं अपने बेटे देवव्रत को ही दूंगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा उस लड़की के साथ, कन्या के साथ विवाह नहीं हो सकता। अहनिशम रात दिन चिंता में मगन शांतनु को दृष्टवा देखकर देवव्रत जो उसका बड़ा बेटा था अपि भी अचिंत्य चिंता में रहने लगा। जब उसने देखा कि मेरे पिताजी सारा दिन चिंता में रहते हैं, रात दिन, तो उसको देखकर देवव्रत भी चिंतित रहने लगा। जनक से पिता की चिंता का किम क्या कारणम इति, ऐसा सारा दिन यही सोचता भी पिताजी हमेशा चिंता करते हैं, उनकी चिंता का कारण क्या है। सद्या जल्दी ही एव ही सर्वम सब कुछ ज्ञातवा जानकर देवव्रत धीव्र मछुआरे के प्रति गतवान पास गया। जब देवव्रत को सब कुछ पता चल गया, सब कुछ जानकर वो मछुआरे के पास गया। महोदय, तो कहा महोदय अहम मैं प्रतिज्ञा करता हूँ यत कि कभी भी राज्यम नहीं नेष्यामि लूँगा। मैं अपना राज्य नहीं लूँगा। अपिच और आजीवन पूरा जीवन ब्रह्मचार्य व्रतम पालिष्यामि, और पूरा जीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूँगा। मीन्स मैं शादी भी नहीं करूँगा।
मैं तो राज्य लूँगा ही नहीं, मेरी संतान भी राज्य नहीं ले पाएगी, इसलिए मैं शादी ही नहीं करूँगा। नूनम निश्चयी देवव्रत देवव्रत विवाहम विवाह न नहीं करिष्यति करेगा। तो द्विवर मुछारे को पूरा विश्वास हो गया, उसने कहा पक्का ही देवव्रत विवाह नहीं करेगा, अतः इसलिए सत्यावती शांतनु में राजा शांतनु को समर्पयामी समर्पित कर दूंगा। तो मुछारे को देवव्रत की बात पर विश्वास था, तो इसलिए उसने कहा कि इसलिए वो विवाह नहीं करेगा देवव्रत, तो मैं अपनी बेटी सत्यावती का शांतनु से विवाह कर दूंगा, उनको अपनी बेटी सौंप दूंगा। इतम इस वचनम वाक्य को श्रुत्वा सुनकर शांतनु हर्षित खुश अभवित हुआ। जब अपने पुत्र का बलिदान त्याग सुनकर शांतनु राजा बहुत खुश हुआ, हर्षित हो गया। पुत्र के प्रीणित प्रेम से स वह तस्में उसको वरम वर जचत दिया। जो राजा शांतनु है उसने अपने पुत्र के प्रेम को देखकर उसको वर दिया, वचन दिया, पुत्र बेटा निश्चय ही मृत्यु मौत तब तुम्हारे वश में भविष्यति होगी। जो मौत है तुम्हारी इच्छा से आएगी, तुम्हारे वश में ही होगी। यावत जब तक मम मेरा जीवनम जीवन है, तावत तब तक अहम मैं राज सिंहासन की रक्षा करिष्यामि करूँगा। तो देवव्रत अपने पिता को वचन देता है कि जब तक मेरे जीवन है, मेरे प्राण है, तब तक मैं राज्य शासन की इस राज्य की रक्षा करूँगा। अस्मात इस भीषम तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रतिज्ञा कारण इस भीषम प्रतिज्ञा कारण भी मैं शादी नहीं करूँगा और कभी राजा नहीं लूँगा। देवव्रत ने ये भीषम प्रतिज्ञा की थी, इसी कारण प्रवृत्ति तस्य अभिधानम, उसका नाम क्या हुआ ही भी भीषम ही अभवत पड़ गया। तो देवव्रत का नाम भी उसके बाद इस प्रतिज्ञा के कारण भीषम ही हो गया। स वह पितृभक्त अधुना पर्यंत, उसके बाद भी जीवित अस्ति, अपने इस बलिदान इस सुखों के त्याग के कारण अपनी प्रतिज्ञा के कारण अमर हो गया। मीन्स आज भी जीवित है, लोग उसको अब भी याद करते हैं। ये हो गया इस पाठ का अनुवाद, जिसमें हमने भीष्म पितामह के त्याग के बारे में जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।